पोलैंड के लिए आपने अगर अप्लाई किया हुआ है तो अपने डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से कीजिए, क्योंकि एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं तो रिजेक्शन भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपका चांस लग गया तो फिर आपकी लाइफ सेट है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल A to Z पोल वीज़ा में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोलैंड का करंट सिचुएशन और कुछ अपडेट मैं आप लोगों को दूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जितने भी मेरे फ्रेंड्स जहाँ व्यूअर्स हैं, अगर उनके पास ऑलरेडी वर्क परमिट है और वो पोलैंड की एम्बेसी के लिए अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस करवाना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया हुआ है, आप इस पर मेरे साथ बात कर सकते हैं और अपना जो प्रोसेस है उसको करवा सकते हैं। बात करते हैं करंट सिचुएशन पोलैंड का इस वक्त कैसा है। पोलैंड का जो अभी करंट सिचुएशन है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड से मतलब कि देखिए, वहाँ पे अभी एक तो इलेक्शन होके हटा है, गवर्नमेंट चेंज हुई है और जो अभी की गवर्नमेंट है ये इलीगल जो माइग्रेंट्स है, बाहर से जो लोग आते हैं इलीगल, उनके बहुत खिलाफ़ है। दूसरा, फॉरेनर वर्कर्स की अगर बात करें तो उनको भी बहुत स्ट्रिक्ट मतलब तरीके से ये लोग ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहले जैसा हर किसी को वर्क परमिट मिल रहा है, हर किसी को ये सब मतलब हो जाता था। अभी उसमें बहुत टाइटनेस की हुई है। बॉर्डर सील कर रही है, आपने भी कुछ वीडियोस देखी होंगी जिसमें जर्मन का बॉर्डर सील किया है और क्रोएशिया का, और भी आसपास के जितने भी इसके बॉर्डर लगते हैं उनको अच्छे से सील किया है। मतलब कोई भी इलीगल आदमी मतलब पोलैंड में ना घुसे। तो इलीगल को तो अभी देखिए इन्होंने मोस्टली बंद कर दिया है, लेकिन जो लीगल तरीका है उसको भी बहुत हार्ड किया है। उसमें क्या है, सबसे पहला तो ये है कि इन्होंने जो काउंसलर की फ़ीस है उसमें चेंजेस किए हैं। ये आप इनकी जो VFS की साइट है उसके ऊपर जाके और gov.pl के ऊपर जाके जब आप विज़िट करेंगे तो वहाँ पे भी आपको पता चलेगा कि काउंसलर की जो फ़ीस है उसमें चेंजेस कर दिए हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ आप नेशनल वीज़ा के बारे में बताऊंगा। ऐसे तो बहुत सारा लंबा लिस्ट है जो फ़ीस का है, लेकिन आपके काम का जो वही है कि एक स्टूडेंट वीज़ा का और दूसरा वर्क वीज़ा का। तो काउंसलर एक्टिविटीज़ फ़ीस जो कि 1 जुलाई 2025 से चेंज हुई हैं, उसमें नेशनल वीज़ा एप्लीकेशन का जो फ़ीस है वो 13,576 रुपये इन्होंने रखी है। और मान लीजिए आपने वीज़ा अप्लाई किया है और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, आपको अपील करना है, तो अपील करने का भी फ़ीस जो है रिकन्सिडरेशन ऑफ एप्लीकेशन जो फ़ीस है वो भी 13,576 रुपये है। जो लीगलाइजेशन का है या नोटरी का या कोई भी डॉक्यूमेंट आपको टेस्ट करवाना है एम्बेसी से, तो वो उसका जो फ़ीस है वो है 3,017, 3,015, ऐसे मतलब अलग अलग स्टेट के हिसाब से होएगा। ये मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ आपको। नेक्स्ट बात करते हैं अपडेट के बारे में। पोलैंड का जो अपडेट है वो क्या है वर्क परमिट के रिलेटेड। पोलैंड गवर्नमेंट ने अभी जो रूल्स हैं उनको बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए और इंटरनेशनल वर्कर्स के लिए, मतलब फॉरेनर स्टूडेंट और फॉरेनर वर्कर्स के लिए जो रूल्स है बहुत स्ट्रिक्टर किए हैं। ये रूल्स स्ट्रिक्ट करने का मेन मकसद उनका ये है कि पोलैंड के अंदर जो भी आदमी आए वो लीगल तरीके से आए, और जो पढ़ने के लिए भी आए वो पढ़ने के मतलब मकसद से ही, ऐसा नहीं कि एडमिशन लेके बाद में वो अपना काम इधर उधर काम करना चालू कर दे। तो उस चीज़ को रोकने के लिए रूल्स इन्होंने थोड़े स्ट्रिक्ट किए हैं। तो ये भी एक नया चेंजेस है। उसमें क्या किया है, सबसे पहले इन्होंने ये चेंज किया है जो स्टूडेंट्स के लिए। पहले तो आपको अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए जा रहे हैं तो आपको लैंग्वेज का इतना प्रॉब्लम नहीं होता था। मतलब आप अगर आपके पास इंग्लिश का टेस्ट है तो आप उसमें जाके भी अपना आप पढ़ाई कर सकते थे। लेकिन अभी पोलैंड ने, जब तक आपके पास पोलिश लैंग्वेज का B2 लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आपको पोलैंड में किसी भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। ये एक बड़ा स्टेप लिया गया है। नेक्स्ट जो अपडेट है वर्क परमिट के रिलेटेड या वर्कर्स के रिलेटेड जो इंटरनेशनली जाते हैं बाहर दूसरी कंट्रियों से पोलैंड में काम करने के लिए, पोलैंड की जो गवर्नमेंट है, जो ऑफिस होता है, या कह लीजिए जहाँ से आपको वर्क परमिट मिलता है, उनको एक लिस्ट दी है और जहाँ उनको कहा गया है, एक टास्क दिया गया है कि आप एक लिस्ट बनाइए। उस लिस्ट में वो मतलब जो ऑक्यूपेशंस हैं वो उसमें उन्होंने मना कर दी हैं कि इन ऑक्यूपेशंस का वर्क परमिट नहीं निकलेगा फॉरेनर वर्कर्स के लिए। वो सिर्फ रहेगा जो लोकल आदमी काम करते हैं उनके लिए सिर्फ वो रहेगा। मान लीजिए आप फ्रूट पैकिंग में है या प्लम्बर में है, इलेक्ट्रीशियन में है, ऐसा मतलब बहुत सारा एक लंबा लिस्ट है जिसमें कि वर्क परमिट अभी नहीं निकलेंगे। अभी का मतलब आने वाले 1-2 महीने में या 6 महीने में वो निकलना बंद हो जाएंगे। ये जो लिस्ट है ये उनके लिए है, उनको प्रायोरिटी मिलेगी जो लोग ऑलरेडी पोलैंड में हैं।
उससे मतलब जो लोकल्स हैं, जो पोलिश नागरिक हैं, जो काम करना चाहते हैं, जिनके पास मतलब एक्सपीरियंस भी है, मान लीजिए 10 काम है तो वो 10 काम सिर्फ पोलिश नागरिक के लिए ही रखा गया है कि सिर्फ वो लोग काम कर सकते हैं। इस कैटेगरी में कोई भी वर्क परमिट नहीं इशू किया जाएगा किसी भी फॉरेनर को। ये सबसे बड़ा चेंज किया गया है पोलैंड गवर्नमेंट के द्वारा। वर्क परमिट की अगर बात करें तो सिर्फ पोलैंड ही एक ऐसा कंट्री है पूरे EU में जिसने 2023 में 6,42,078 सीधा मान लीजिए कि 6,50,000 वर्क परमिट इन्होंने इशू किए हैं फॉरेनर्स को। उसमें से 4 लाख या कह लीजिए 4.5 लाख जो वर्क परमिट है वो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट्स के लिए दिए गए हैं। मतलब आप लोग जो बाहर से काम करने जाते हैं उनको, कोई भी फॉरेनर है चाहे वो इंडिया से, नेपाल, बांग्लादेश, तो ऐसे 4.5 लाख वर्क परमिट इशू किए गए हैं 2023 में। 2024 में भी सेम ऐसे ही है, इसका जो डाटा है सेम मिलता जुलता है। और उसमें से सिर्फ 30,900 या कह लीजिए कि 31,000 के आसपास का जो वर्क परमिट है जहाँ परमिट्स है वो स्टडी वालों को दिया गया है। तो आप खुद सोचिए कि आपकी जो अपॉइंटमेंट क्यों नहीं आती इतनी मतलब डिले क्यों होती है, क्योंकि एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है। अभी जिसको अभी 6 लाख वर्क परमिट अब 1 साल में निकले होंगे तो पूरे वर्ल्ड में से कैसे आप लोगों को अपॉइंटमेंट जल्दी मिलेगी। मान लीजिए 6 लाख वर्क परमिट दिए हैं तो 6 लाख आदमी तो वो लोग ले ही लेंगे ना। उसमें से वो लोग सॉर्ट आउट भी करेंगे तो मतलब वीज़ा दिया जाए किसको ना दिया जाए, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो सिर्फ वर्क परमिट आ जाना आपके पास ये नहीं कहता है कि आपको वर्क परमिट मिल गया है तो अभी आपको वीज़ा 100% मिलेगा, क्योंकि पोलैंड एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री है। इसमें जो स्कोप है आपका बहुत अच्छा है बाकी दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ के मुताबिक। अगर आप एक बार पोलैंड पहुंच जाते हैं तो आपका जो लाइफ वो मोस्टली आपका सेट होने वाला है, क्योंकि बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ का जो सिस्टम है पोलैंड से बहुत मतलब डाउन है। उसमें क्या है, आपको एक तो सैलरी कम मिलती है दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ में, और दूसरा उनका जो काम करने का तरीका है, वर्किंग आवर्स, ये सब थोड़ा अलग है पोलैंड से। और आपके पास अगर ऑलरेडी वर्क परमिट है और आप उसका रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, उसका एप्लीकेशन करवाना चाहते हैं, वीज़ा का मतलब आप अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर। कहने का मतलब यही है कि पोलैंड के लिए आपने अगर अप्लाई किया हुआ है तो अपने डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से कीजिए, क्योंकि एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं तो रिजेक्शन भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपका चांस लग गया तो फिर आपकी लाइफ सेट है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।